रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि स्वस्थ रहना एक कला है, और अगर आज की बात की जाए तो स्वस्थ रहना अपने आप में एक संघर्ष हो गया है। हर रोज न जाने कितने प्रकार की बीमारियों के नाम हमें सुनने को मिलते हैं। अनेक प्रकार की व्याधियां हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं हर रोज कि हमें स्वस्थ रहना है। लेकिन यदि इसी समाज में, इसी देश में मच्छर रहित क्षेत्र, मच्छर रहित समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता है, तो क्यों नहीं व्याधि रहित समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम व्याधियों को दूर कर दें और संपूर्ण स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हैदराबाद से प्रगति ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पधारे हैं, श्री गड्डीपाटी बालाकोटेश्वर राव साहब। राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने 2500 एकड़ भूमि को, बंजर भूमि को हरा भरा कर दिया। वाकई में जंगल में मंगल जैसा ही प्रतीत होता है वो। अनेक प्रकार की हर्ब्स वहाँ पर उगाई हैं, जिसकी वजह से आज वहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट, किसी प्रकार का कोई मच्छर, बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं, हम उनकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो वहाँ पर भटकते भी होंगे। ये आपने संभव कर दिखाया है, और आज आप ही के ये दृढ़ संकल्पों का ही परिणाम है कि व्याधि रहित समाज की हम परिकल्पना कर पा रहे हैं, और आप इसे साकार देखना चाहते हैं। तो किस प्रकार से ये समाज व्याधि रहित हो सकता है, सबसे पहले तो उसी कल्पना पर आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा समाज के लिए जो बीमारी है उसके बारे में आप पूछ रहा है। जी जी जी। अब जो कर रहा है यौगिक खेती, हाँ जी, यही आधार है। शाश्वत यौगिक खेती आधार है। शाश्वत यौगिक का यही आधार है। अमृत आता है उससे। क्या बात। फूड इज द मेडिसिन। जो खाता है वो इसी में मेडिसिन सब कुछ है। जी जी। जो भी आता है प्लांट से, पेड़ से, हाँ जी, वो पूरा इसमें क्या क्या रहता है, इसमें कैल्शियम, हाँ जी, जो चाहिए हमको जी, जो फाइबर, अच्छा फाइबर किसमें, अच्छा आयरन कंटेंट, आयरन किसमें अच्छा है, मिनरल्स किसमें है, प्रोटीन्स में किसमें है, कोई कोई को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, कोई कोई कैल्शियम, जो जॉइंट पेन्स वाला को क्या चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए। हाँ जी, वो कैल्शियम ऐसे आप सेलेक्ट करना, जो नेचुरल फार्मिंग का जो आता है वही काम पर आएगा। ओके। वो अभी उसमें रागी बोलते हैं ना, रागी। हाँ जी, रागी के अंदर 344 अब कैल्शियम रहता है। जी जी जी। किसी में आपको 10, 15, 20, 10, 15, ये तो ऐसे कैल्शियम आप हर रोज 2 ग्लास उससे बनाया, आप पी लिया जी। बस। मेरा मिसेज 15 साल से जो ले रहा है उसको जॉइंट पेन्स का सवाल ही नहीं। हम तो 3 साल पहले चालू किया, मेरे को जॉइंट पेन्स नहीं। जी जी जी। कभी भी आता है भी नहीं, आएगी भी नहीं। जी। ऐसे हर एक बीमारी को एक एक रहता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का वो भी देखना है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, वो भी अमृत है। जी। वो अमृत क्या करता है, सब सप्त धातु को अच्छे से बैलेंस करता है। ओके। पंचभूतास बोले तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी हमारा सल्फर और ऑक्सीजन, ये पूरा 5 एलिमेंट्स है, उसको बैलेंस करना। जी जी जी। इम्बैलेंस किया आपको वाता, पित्ता, कफा अलग रहता है। जी जी जी। ये वाता के लिए क्या करना, पित्ता के लिए क्या करना, कफा के लिए, जो आहार व्यवहार में जो चीज, जो नियम रखना वो जरूर रखना।
लेकिन पहले ये बीमार नहीं आने के लिए हम सोचना है, आने के बाद बहुत है। जी जी ये जो फूड इज द मेडिसिन, जी जो फूड हम लेता है उसे जैसे अन्न ऐसे मन, क्या बात, जैसे रस ऐसे खून, वाह, जैसे अग्नि ऐसे वाक। जी अग्नि बोले तो अग्नि में क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में है? ऑयल्स में है। जी अब देसी गौ का घी ले लो, बहुत। जी जी वो तिल का ऑयल ले लो, ये दोनों छोड़ के हम कुछ भी ले रहे हैं। जी 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 ऐसे आपको रस, क्या रस चाहिए? जो खाने में जो रस आता है हाँ जी वो नेचुरल फार्मिंग का, जी वो हम जो बोलते हैं मेडिसिन क्यों बोलते हैं हम, उसको बीमार, कोई बीमार के लिए उसको नाम देना है मेडिसिन है, हाँ जी हाँ जी, नहीं तो मेडिसिन, फूड इज द मेडिसिन। फूड इज द मेडिसिन। इसमें लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम अन्न खा रहे हैं या जो भी फल हम खा रहे हैं या जो भी सब्जी हम ले रहे हैं वो होना यौगिक खेती वाला, शाश्वत यौगिक खेती वाला होना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग का होना बहुत चाहिए। उसको नेचुरल फार्मिंग और योगिक खेती, इसमें क्या होता है, दृष्टि जो जाता है ना, हाँ जी दृष्टि से बहुत प्रभाव रहता है। जी दृष्टि से इतना प्रभाव होता है, हम जो सीड हम परचेज करता है वो सीड का पहले दृष्टि देके हम सीड जर्मिनेशन को बेचता है, जी जर्मिनेशन होने के बाद पहले दृष्टि इसको देता है। जी कभी कभी ब्रह्म कुमारी से उधर आए तो ग्रुप हम लेके उस पूरा दृष्टि दे, सभी लोग दिलाता है। मेडिटेशन करते हैं, दृष्टि करते हैं, वो दृष्टि करते देते हैं। हैं, ठीक, ये दृष्टि से उसमें अमृत आ जाता है, अमृत आ जाता है, वाह, उसको बहुत खुशी होता है, जी वो फल ज्यादा देता है, फूल ज्यादा आता है जी जी जी। इसमें। और दूसरा बात है, आप एक इंजीनियर हैं तो आप जब ये मेडिटेशन की बात करते हैं, दृष्टि देने की बात करते हैं, तो आप इसे साइंटिफिक हमारे किसान भाइयों को समझा सकते हैं थोड़ा सा? ये देखो आप, चंद्रमा है ना, हाँ जी चंद्रमा, उसका किरण जो आता है, जी वो किरण से आपको अमृत आ रहा है ना। हाँ जी, आप फुल मून का टाइम, आप जो शरद पूर्णिमा के समय वो करते टाइम आप विशेष, क्यों ऐसे पाइस बनाता है बाहर, हाँ वो उससे आपको क्या आ रहा है, अमृत उसमें आ रहा है। हाँ ऐसे- अमृत बोले तो एंटीऑक्सीडेंट, जी, अमृत बोले तो एंटीऑक्सीडेंट। ओके ओके, उसमें इसमें क्या होता है, इतना शक्तियां आता है, वो शक्तियां बीमारी, कोई बीमार नहीं आ सकता है। जी ऐसे सूर्य भगवान वो किरण देने में आपको ये फूल, कमल फूल ऐसे खिल जाता है, मिल जाता है, होता है। हमारा दृष्टि से भी ऐसा ही होता है क्योंकि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे निकलती हैं। हाँ, आप देख रहा है, रेडियो ट्यूनिंग करना, हाँ। टीवी ट्यूनिंग करना, इसमें कौन सा आप ट्यूनिंग बराबर किया तो क्या आ रहा है वो जानना आता है, जी, ट्यूनिंग ना बराबर नहीं किया तो क्या होता है, गड़बड़ कर गड़बड़। कर कर कर, क्या क्या थीटा रेट है, बेटा रेस है, इतना साइंस आपको दिखा रहा है। जी जी हाँ, इससे कितना कैसे आ रहा है पूरा, जी, ये जड़ है, लेकिन हमारा चैतन्य क्या आत्मा बात, है। वाह, चैतन्य आत्मा से आप दृष्टि दे रहा है, हाँ जी वो दृष्टि सामान्य नहीं, जी, ये इसमें बहुत वाइब्रेशंस देता है, हर एक पूरा दुनिया वाइब्रेशन से चलता है। जी हम एटम बम क्या है, कैसे है? वो एटम 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 उसको इतना सूक्ष्म उसको स्प्लिट किया, इतना एनर्जी आ रहा है। जी 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 जी, और दृष्टि का दृष्टि से भी वैसे ही शक्तिशाली बहुत ऊर्जा शक्तिशाली निकलती है, ठीक, वो शुभ भावना, शुभ संकल्प से महान आत्मा ऐसे दृष्टि, इसलिए महान आत्मा के पास आप क्यों जाता है, हाँ उसको बैठ, उसको दृष्टि लेने के लिए जाता है। हाँ जी इसको वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशन से आपको परिवर्तन आ जाता है। हाँ जी इसलिए बड़ा जो भी है घर में, जी, उसके पास जाके प्रणाम क्यों करता है, हाँ उसको आशीर्वाद, आशीर्वाद बोलते ना, इससे वो दृष्टि, ये भावना पूरा आपको मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जो भी पेड़ है, हाँ जी, पेड़ भी यही पूछता है, जो शुभ संकल्प, कोई आके शुभ संकल्प किया, हाँ जी, पंचभूतास अच्छी तरह से उसको आवाज, पानी की आवाज, हाँ ये
हवा से जो आवाज आता है, स्पर्श, हाँ, हाँ, जी, ये जी, जी। स्पर्श, ये पूरा उसको बहुत उमंग उल्लास उत्साह आता है। जी जी जी। इसलिए हमेशा हम क्या करना है, कभी भी पेड़ के पास जा रहे तो ऐसे उसको टच करना, उससे बात करना, कैसे बात करना। जी जी जी। जो इतना खुशी आप दे सकता है, हाँ जी। इतना फल मिल जाएगा मिल उसका। जाएगा, जी फूल जी भी इतना मिल जाएगा। जी। इसमें तो डाउट का सवाल ही नहीं। बिल्कुल समझ गए। अब जिस तरह से हम व्याधि रहित समाज की बात कर रहे हैं Right. और व्याधियों को दूर करने की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि जॉइंट पेन्स जिनको रहते हैं, फूड इज़ द मेडिसिन, रागी खाएं, ज़्यादा कैल्शियम वाला फूड खाएं जो कि यौगिक खेती से उत्पन्न हुआ हो। आजकल समाज में कई तरह की बीमारी चल रही हैं, डायबिटीज़, मधुमेह के रोग से पीड़ित हैं, तो क्या शाश्वत यौगिक खेती द्वारा उगाए फल फूल सब्जियों से, अन्न से डायबिटीज़ भी दूर हो सकती है? जो भी बाजार में मिल रहा है हाँ जी। वो केमिकल्स पेस्टिसाइड से इतना, ऐसे फ्रूट है, जूस है, जो भी ड्रिंक्स है, इतना आ रहा है। जी जी जी। उसमें पॉइजन ही पॉइजन आ रहा है। हाँ जी। उसी का जगह आप चरकू को गन्ने का रस लिया, कोकोनट का पानी लिया, वाह। उसको आपको लीवर क्या कर, उसको इतना खुशी है अंदर, इतना खुश है, वो बोलेगा हमेशा हमेशा के लिए यही आदमी का अंदर हम आएगा। जी जी जी। वही जो बाजार में मिल रहा है वो ड्रिंक्स बोल के पुराना कचरा का, हाँ। वो लिया तो लीवर बोलेगा ये आदमी के अंदर कभी भी हम नहीं आ सकता है। सही बात है। हाँ, कभी नहीं आएंगे। मर रहा हूँ अंदर, हमको इतना, वो टेस्ट के लिए वो ले रहा है, हाँ। लेकिन हमको इतना तकलीफ दे रहा है, वो फिल्टर नहीं कर सकता है, उसको केमिकल फिल्टर करने में इतना तकलीफ होता है, वो बीमार होके, लीवर बीमार हो गया ना, आपका पूरा लीवर फंक्शन हो गए तो जी लीवर के ऊपर बहुत जास्ती है। जी। जो आहार जो जाता है वो फिल्टर, लीवर का वो फिल्टर बहुत अच्छा होना। जी हम जो लेते हैं लीवर फेल हो गया, कोई आर्गन्स टप 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 और आर्गन्स निकल जाता है। जी। इसके लिए हर एक के लिए, लीवर के लिए क्या है, आप वो खुदमीरा रहता है ना, खुदमीरा, जी। वो खुदमीरा 100 ग्राम्स का लेना है, उसको पीस पीस लेके जी 2 लीटर है 5 लीटर इसमें डाल के बॉईल करना, ठीक। बाद में फिल्टर करके आप एक एक ग्लास ले लो। आपका लीवर कितना परफेक्ट हो जाता है, आपको यूरिन से मालूम पड़ता है क्या क्या कचरा निकल रहा है। जी जी जी। ऐसे छोटे छोटे चीज, आपको तो बीपी बोल रहा है, आप हाँ जी। आज इतना बीपी लोग हैं, आप 200 बीपी वालों को लेके आइए। जी। ड्रमस्टिक है ना, ड्रमस्टिक, हाँ जी। उसका लीफ लेके उसको खिला दिए, 1 मिनट में बीपी नॉर्मल आ जाता है, 1 मिनट में। इतना ताकतवर है वो, इतना ताकत है शक्तिशाली ड्रमस्टिक का, जो भी लीफ है, ड्रमस्टिक है, इतना इसमें सब कुछ इसमें है, लेकिन हम उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं देता है। जी 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 जी। ऐसे अमृतवल्ली है, जी इसका नाम ही अमृतवल्ली। जी। अमृतवल्ली आपको इसको काट के किधर भी ऐसे पेट में डालो, हाँ जी। उधर से वो शुरू होता है, वो मरता नहीं, इसलिए अमृतवल्ली बोला है। जी जी जी। वो इसका टिनोस्परा बोलता है, जी गुड़ीची बोलता है, जी। इसी में वो हम तेलुगु में बोलता है वो ये नाम, इतना नाम, इसको ऊपर इतना ध्यान देना है। जी। वो हर रोज जो भी लेता है ना, हाँ जी। वो एंटीऑक्सीडेंट, इसको बीमार आने के सवाल ही नहीं। क्या बात। ऐसे चीज भगवान इतना दिया हमको, इतना दिया, पूछो मत। अब एड्स है, हाँ जी। हाँ, एड्स को भी, कैंसर को भी आपका महागनी में जी वैरायटी है, जी। सेनेगलिस करके, जी। उसको ऊपर जो फ्रूट से जो आता है वो एड्स, वो कैंसर का ये रामफल करके, इसी के ऊपर अभी रिसर्च बहुत चालू कर रहा है। क्या बात। और हम जो ब्रेस्ट कैंसर का हम रिसर्च कर रहा हूँ, अच्छा, इसका एक प्लांट हमारा नाम रख दिया, दुनिया में जो प्लांट नाम दिया वो नाम मेरा नाम रखा है, अच्छा। अर्जिनिया राव जी बी के। वो सिबरी से हमारा
चालू है, ब्रेस्ट कैंसर का ये मेडिसिन रिसर्च चालू है। जी कोई किसी का स्वेलिंग आता है, ये लेके उसको ऊपर पट्टी किया ना, तो स्वेलिंग निकल जाता है। आपको जॉइंट पेन्स है, इतना लोग जॉइंट पेन्स, एक एक प्लांट इतना अमृत, प्रॉपर सेलेक्ट करना, जी वो केमिकल पेस्टिसाइड से दूर रहना, बस इतना ही। जी जी लेकिन इसको कल्टीवेशन करके ज्यादा पानी, ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा कभी नहीं देना उसको हिसाब, वो जितना जरूरत है उतना ही। हाँ, हम नहीं दिया तो बहुत अच्छा है, अच्छा जी। कुछ भी नहीं दिया तो और बहुत अच्छा है। क्यों होता है? इसको इतना ताकत आता है इसमें, इतना ताकत होता है, वो जो लेना है, जो नेचुरल आता है ना, वो बस है। जी जी हम बहुत गड़बड़ कर रहा है खेती में। जी 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 जो भी अननेसेसरली वी आर गिविंग मोर एंड मोर, जी, जो जी, जी। नहीं चाहिए जास्ती दे रहा है जी ऐसे। जी लेकिन हमारा पास इतना 750 वैरायटीज हर्बल मेडिसिन है। कोई बीमार हो, पत्ता ले लो, बार्क ले लो, लीफ ले लो, नहीं तो फ्रूट ले लो, पल्प ले लो, इसमें सीड ले लो, इसको रूट ले लो, इसमें अलग अलग बीमारों का है, हर प्रकार। हर प्रकार। जी जी जी, इसलिए लेकिन शायद वो- इन्हें जड़ी बूटी कहते हैं ना। किसी की जड़ में इलाज है तो किसी के पत्ते में इलाज है तो किसी के तने लेकिन में इलाज हमारा क्या है, पहले क्यों आना है। बीमार पड़े ही क्यों। हाँ, बीमार क्यों आना इसमें? जी 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 इसके लिए आहार नियम में सिस्टम फॉलो किया ना, अमृत वेला उठना है, जी जो लेना है सुबह सुबह, जो गर्म पानी लिया ना, आप कोई भी स्वीट लिया कभी भी, जी स्वीट लेने में ले सकता है, लेकिन इमीडिएट गर्म पानी ले लो, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाता है। क्या बात। ऐसे नीम बहुत इसके ऊपर ध्यान दिया तो जी। अब कितना भी कोई भी खा सकता है, लेकिन उसको एंटीडोट लेना, जी 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 एंटीडोट लेना। जी आजकल समाज में जो भी है ना, हमारा दवा है, हम करो जो भी चीज करो, एड्स आने दो, ये दवा है, हाँ। ये गलत है, ये बहुत गलत है। जी 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 ये टेक्नोलॉजी इतना आया, लेकिन ठीक से नहीं हुआ। जी बहुत जो वापरने में अच्छा तरह से वापरे तो बहुत, ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। देखो अभी हम इतना बात कर रहे हैं, सब लोग सुनने के लिए, टेक्नोलॉजी ऐसे वापरना, जी जी ऐसे नहीं है कोई सिनेमा, ऐसे सिनेमा दिखाओ, ऐसे हाँ। कुछ गलत प्रयोग से गलत हाँ, वो परिणाम तो निकलेंगे। गलत है ना, वो ज्यादा हाँ, वो अति प्रभावित होता हाँ, है। वो गलत की तरफ जाएंगे। जैसे आप आहार विहार के बारे में बता रहे थे, सुबह उठने के बारे में आपने बताया, Right. सवेरे सवेरे उठना अब और खाना गर्म पानी टाइम पर पीना। लेना, टाइम पर लेना, जी। जो लेना वही लेना, सात्विक आहार लेना, जी सात्विक आहार लेना, जी उसको लेने में टाइम भी, अब जो भी है भावन ऐसे करना, ये अमृत ले रहा हूँ, वाह। ये भाव बहुत, जो भी पीता है, जो भी खाता है, जो भी लेता है, हम भगवान हमको अमृत दिया, वो अमृत भगवान का है, उसको दृष्टि दिया तो प्रसाद हो जाता है, क्या बात। दृष्टि नहीं दिया वो विष हो जाता है। जी दृष्टि भावना से विष भी अमृत हो जाता सकता है। है। ये भावना का ऊपर बहुत है, इसको कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग रहता है। जी, अब जो जी, भी जी। पॉजिटिव थॉट्स में कितना शक्ति आता है। जी कोई आपको बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है, बोले में आपको कितना अच्छा, खुशी उमंग उत्साह सब कुछ मिलता है। उसको शक्ति आ जाता है। हाँ जी, कोई गाली दिया क्या होता है, मुरझाइश बहुत- आ जाती है, हाँ, उदास हो जाते हैं। ऐसे जो भी है ना, जो भी है वो भगवान का प्रसाद लेके, भगवान मेरे को ये मौका दिया, ये करने के लिए मौका दिया, ये भगवान ये आहार, इतना आहार मेरे को दिया, बोले तो हम वेस्ट नहीं भी करता है, भगवान का है ना, हाँ। वेस्ट नहीं करेगा, जी 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 उसमें कितना गुण बढ़ जाता है। बहुत अच्छे। ये भगवान हमारा भारत के ऊपर इतना 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 प्यार है, जी। इसलिए भूमि, abundant water, abundant fertile lands, everything is given abundant। जी कभी बाहर ऐसा नहीं है। जी 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 एक इजराइल देखो, बहुत उसको, they curse the God,
हमको ऐसे लैंड क्यों दिया, हमको पानी नहीं, हमको बारिश नहीं, हमको नदी नहीं, हमको खाली एक डेड सी है। जी 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 जी। ऐसे कितना भारत, हम बहुत शुक्रिया, हर एक सेकंड शुक्रिया 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 करना है जी शुक्रिया, भगवान को शुक्रिया करना है जी। ये हिसाब से हम चला है ना, बीमार निकल जाएगा, बीमार नहीं आएगा, व्याधि रहित नहीं समाज हो जाएगा। उसको प्लांट्स इतना ऐसे हमारे पास प्लांट्स हैं, जी वो पूरा दुनिया इसी के लिए वेट कर रहा है जी। कि भारत वाला कब सुधरेगा, क्या बात। ये हमको कब दे देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राव। आपने इतनी शुभ भावना, इतने शुभ संकल्पों से और इतनी सकारात्मक भावना से हमारे सामने ये बात रखी कि यदि हम अपना आचार व्यवहार, ये सारी चीज़ें सुधार लें तो ये समाज व्याधि रहित हो जाएगा। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जो चर्चा हुई, आइए इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। विश्व की जनसंख्या इतनी अधिक कभी न थी जितनी अभी है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक अन्न उपजाना मानव की मजबूरी हो गई है। इसलिए रासायनिक खाद तथा रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। इन कारणों से आज विषैले अन्न की उत्पत्ति हो रही है, जिससे श्वसन तंत्र की बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट की तकलीफ, मानसिक असंतुलन, पैरालिसिस, कैंसर जैसे घातक रोग बढ़ रहे हैं। वर्ष 1996 में 96,628 टन कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल भारत में किया गया। आज ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक में मालभड़ गांव में वर्ष 1997 में 200 मजदूरों को जहरीले अन्न से पैरालिसिस हो गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश चंद ने सिद्ध किया है कि BHC DDT से मस्तिष्क की बीमारी होती है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने सिद्ध किया है कि मेलेथियोन जैसी जहरीली दवाइयों के उपयोग से सिर दर्द, चिंताएं, डिप्रेशन, अनिद्रा, दृष्टि दोष, विस्मृति की बीमारियां होती हैं। DDT की 0.01 मिलीग्राम भाग बढ़ने से डिलीवरी में मौत और कष्ट बढ़ जाते हैं। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अमेरिगो मेरेगा ने अपने सरकार को सूचित किया कि एक वर्ष में हम जितनी कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं, उससे होने वाला नुकसान 19 हाइड्रोजन बॉम्ब्स गिराने पर होने वाले नुकसान के बराबर है। खेत में दिखाई देने वाले कीटकों में 99% सूक्ष्म जीव मित्र जीव हैं, जबकि 1% हानि पहुंचाने वाले कीटक हैं। कीटनाशक दवाइयां नुकसान करने वाले कीटकों के साथ साथ मित्र सूक्ष्म जीवों को भी मारती हैं। पराग क्रिया कई मित्र कीटकों के द्वारा ही होती है। इन कीटकों का जहरीली दवाइयों से मर जाने का सीधा असर अन्न उत्पादन पर हो रहा है। इस गंभीर समस्या के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अतः समय की पुकार यही है कि हम खेती में रसायनों का उपयोग करना बंद करें। ऐसे में शाश्वत यौगिक खेती किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बन समस्या का निदान करती है। ये नए युग के लिए नया कदम है। तो दोस्तों, आज डॉक्टर GB के राव जी से हमारी जो चर्चा हुई, इसमें एक बात साफ निकल करके आ रही है कि यदि हम अपना आहार विहार संभाल लें, उसे नियमित कर लें, संयम अपना लें खान पान में, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि रासायनिक खेती वाले पदार्थों को हमें छोड़ना होगा। नेचुरल फार्मिंग, शाश्वत यौगिक खेती के आधार से ही जो फल फूल सब्जियां अनाज उग रहे हैं, उन्हें यदि हम अपना लें तो सबसे पहली बात तो सारी व्याधियां, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आएंगी ही नहीं। यदि किसी कारणवश कारणे कोई व्याधि आती है, कोई बीमारी आती है, तो ऊपर वाला ईश्वर भारत भूमि पर इतना मेहरबान रहा है कि हमारे आसपास ही हर तरह की हर्ब्स, जड़ी बूटियां, दवाइयां मौजूद हैं। उनके ठीक इस्तेमाल से, सटीक इस्तेमाल से किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज, किसी भी प्रकार की व्याधि का इलाज किया जा सकता है। और यदि हम संयम नियम अपना लें, आहार विहार को ठीक कर लें, तो फिर व्याधि रहित समाज की ये जो कल्पना है, ये साकार हो ही सकती है, और इसमें हर मनुष्य का अपना योगदान है।
आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।